रायगड महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। हम तमाम मुस्लिम नागरिक इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। वहां पर बेगुनाह लोगों को गोलियों से मारा गया, क्या गलती थी उनकी? काश्मीर येथील पहलगाम इथे जो दहशतवाद्यांचा भ्याड हल्ला भारतीय नागरिकावरती झाला आणि त्याच्यामध्ये आपले मी तर म्हणतो की नागरिक शहीद झाले, कारण हे देशासाठी शहीद झालेले लोक आहेत। तर अशा निष्पाप लोकांवरती इतक्या क्रूरपणे हल्ला करून त्यांना संज्ञा कशाची द्यायची हे इथं शब्द सुचत नाहीत, कारण जनावर सुद्धा माणसाचा आदेश पाळतात, हे जनावरांपेक्षाही गेलेली केस आहे। असे आतंकवादी आणि इतका भयानक हल्ला, त्याचं सगळ्या भारतीयांना जसं दुःख आहे तसं आमच्या मुस्लिम समाजाला सुद्धा तेवढंच दुःख आहे, तेवढाच धक्का लागलेला आहे। किंबहुना मुस्लिम समाजावरचा तर जास्त प्रॉब्लेम आहे। त्याचं कारण असं आहे की देशाचं जे वातावरण आहे ते संशयाचं वातावरण आहे। हिंदू मुसलमान करून पूर्ण विष पेरण्याचा प्रयत्न या देशात पण झालेला आहे आणि त्यामध्ये मग जे याच्यावरती येतात, बोर्डवरती येतात की मुस्लिमाकडे संशयाने पाहिलं जातं। अशा वेळी असा भयानक हल्ला झाला तर आमचे तर हातपायच गळून जातात, कारण नैतिक बळ संपतं। कुठंतरी आम्हाला सुद्धा त्याची लज्जा वाटते, कुठंतरी आम्ही सुद्धा संशयाच्या भोवऱ्यात आलोत असं आम्हाला जाणवतं, कारण शेवटी मुस्लिम हा शब्द तिथं जोडलेला आहे। परंतु वस्तुस्थिती अशी नाही। काश्मीरच्या लोकांनी ते दाखवून दिलं की काश्मीरची जनता पूर्णपणे पर्यटकांच्या बाजूने होती, त्यांच्या जीविताच्या रक्षणासाठी धावली। किंबहुना काश्मीरच्या एका युवकाने, घोडस्वार युवकाने स्वतः वरती गोळ्या झाडून घेतल्या, त्यांची आतंकवादीची बंदूक हिसकवण्याचा प्रयत्न केला। अशा तो आमचा खरा भारतीय, तो आमचा मुस्लिम समाजाचा खरा प्रतिनिधी, आम्ही त्याच्या पाठीशी उभे आहोत। आणि मुस्लिमाचं हे रूप आहे देशासाठी, हे दाखवण्यासाठी जागोजागी आमचे लोक श्रद्धांजलीची सभा घेत आहेत। मनातून अतीव दुःख आहे आणि जे लोक गेले ते आमचीच आहेत, ते हिंदू का मुसलमान ह्याच्यापेक्षा ती मानव जातीचे आहेत, आमची आहेत, भारतीय आहेत, आमचे बांधव आहेत आणि आम्ही सगळे एकच आहोत। हीच भावना व्यक्त करण्यासाठी आजची ही सभा इथं आयोजित केली होती आणि आम्ही आमच्या सर्व समाजाच्या वतीने नवी मुंबईच्या सर्व देशवासियांबरोबर आहोत हे तर आश्वस्त करतोच, परंतु कठोरात कठोर शासन त्या आतंकवाद्याला झालं पाहिजे अशी ही मागणी करतो आणि सर्व समाजाबरोबर, देश बांधवाबरोबर, देशातल्या संपूर्ण नागरिकाबरोबर आम्ही आहोत। जो काही निर्णय भारत सरकार करेल त्या निर्णयाच्या पाठीशी खंबीरपणे आमचा समाज उभा असेल असं मी इथं नवी मुंबईकरांच्या वतीने आश्वस्त करतो तुम्हाला। यही हिंदी में बोलो, हिंदी में मुझे भी थोड़ी अड़चन है। आज यहाँ मुस्लिम समाज नवी मुंबई के तरफ से जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, वो इसलिए किया गया कि जो कश्मीर में आतंकवादी हमला किया गया और जिसमें हमारे बेगुनाह लोग शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना, आतंकवादियों का धिक्कार करना, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इसकी शासन से डिमांड करना। और हम हमारे सभी देशवासियों के साथ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बुद्ध जैन पारसी सब एक है और पूरा भारत एक है। पाक और उसके सपोर्टर उतना भी आग लगाने की कोशिश करे, यहाँ आग लगने वाली नहीं है। इसके लिए हम सब देशवासियों के साथ है, उनके साथ हम उस सीमा पर कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादियों ने ये धर्म जो पूछा है, ये सिर्फ हम हिंदू जो हमारे मुल्क में जो अमन का जो चल रहा है कि भाई अमन अमान से लोग रहते हैं,
कुछ लोगों को छोड़ के करते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर 95% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अमन चाहते हैं। और ये अमन की हवा खराब करने के लिए उन्होंने ये खास तौर से जुमला अपनाया और धर्म पूछ के उन्होंने गोली चलाई गई। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बावजूद भी वहाँ के कश्मीरी भाइयों ने वहाँ पर एक हिंदुस्तानी भाईचारे का मुजाहरा किया, जिसकी तारीफ हमारे हिंदू भाइयों ने भी की। तो उन लोगों ने कितनी भी कोशिशें कर ली, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हुआ, ना कामयाब होंगे। तो इंशाल्लाह ये ऐसे कई लोगों ने इससे पहले भी कोशिशें की गई है, लेकिन ऐसी कभी कोशिशें ना कामयाब हुई है ना होंगी। तो ये भी हम दुख में बराबर के शरीक है। हम सब यहाँ पर हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोगों का एक ही है, हम सारे मुसलमानों का, हिंदुस्तानी मुसलमानों का हमारा सबसे पहला हमारा जो है कि हम पहले सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, फिर हम मुसलमान हैं। तो हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और ये हमले की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं फिर से हुकूमत इनसे मुतालिबा करता हूँ कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ कर निकाला जाए और उनके कैफर अंजाम तक उनको पहुंचाया जाए।